वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ साइन ऑफ टू टाइम्स ऑफ एंगल ए एंड कोसाइन ऑफ टू टाइम्स ऑफ एंगल ए वेयर इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। अब देखें, जो ए एंगल है हमारा वो यहाँ पे पॉजिटिव एंगल है। मैंने यहाँ पर साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाया, मतलब एक्स को अगर मैं रिप्लेस कर दूं ए से तो आप यूं समझ सकते हैं कि ये साइन ए का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है जी, साइन ऑफ ए का ग्राफ बना हुआ है। अब ग्राफ के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल जो है वो लेक्चर्स बनाए हुए आप देख सकते हैं। जैसे हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास साइन फंक्शन है इसका जो पीरियड है, मतलब कि वो पॉजिटिव स्मॉलेस्ट एंगल के जिसमें कि हम इस अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो अपने गिवन एंगल में, मतलब जो एक्यूट एंगल है जो भी गिवन एंगल उसमें हम वो ऐड करें पीरियड तो हमारी वही वैल्यू रिपीट हो, तो वो हमारे पास साइन ऑफ जो एंगल थीटा है इसका पीरियड जो है वो क्या होता है, ये 2 पाई होता है। ठीक है जी, ये हम जानते हैं। और हम ग्राफ में भी देख सकते हैं कि देखें यहाँ पर जो ग्राफिकली 2 पाई के बाद ये साइन फंक्शन अपनी वैल्यू दोबारा वही शुरू कर देगा जो कि 0 के बाद उसने शो की थी। ठीक है, मतलब कि 1 साइकिल कंप्लीट हो गया, तो इसके 1 साइकिल कितनी एंगल्स के बाद कंप्लीट होगा, वो 2 पाई एंगल्स के बाद होगा। ठीक है, अब जब हम साइन टू एंगल की 2 टाइम्स ऑफ ए एंगल की बात करेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, चलिए अब इस बात को हम देखते हैं। देखें, जब मैं साइन फर्ज करें 30 डिग्री की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आता है 1/2। अब मैं जब साइन 2a की बात करूंगा और इसमें अगर मैं 15 डिग्री पुट कर रहा हूं ए, ठीक है, तो ये उसमें फंक्शन के लिए ये 30 डिग्री बन जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर 2 से इसने मल्टीप्लाई हो जाना है, तो ये 30 डिग्री बन जाएगा और हमें वैल्यू वही देगा जो कि 30 पे। इसका मतलब कि हमारी जो वैल्यू है साइन की, ठीक है, जैसे फर्ज करें अगर ये पाई एंगल, मैं रेडियंस में बात कर लेता हूँ, तो जो 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री इसको अगर हम रेडियंस में देखें तो हम कहते हैं पाई/6। ठीक है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस अगर पाई है तो इसके 6 इक्वल पार्ट्स अगर किए जाए जो कि 1 2 3 4 5 एंड 6, तो फर्ज करें कि जो पाई/6 है वो ये एंगल है, तो इस पे ये वैल्यू क्या देगा अपनी, वो वैल्यू वो देगा जो कि 60 पे है, और 60 पे ये वाली वैल्यू, मतलब कि ग्राफ जो है यहाँ पर होगा। ठीक है, पहले से ज्यादा, मतलब हम यूं कहेंगे कि कंप्रेशन इसमें आ जाएगी, कंप्रेशन आएगी। ठीक है, और 45 पे इसने 1 वैल्यू दे देनी, यहाँ पे अगर 90 पे दे रहा है तो यहाँ पे इसने 45 पे पहुंच जाना है। ठीक है, और इस तरीके से ग्राफ जो है अपनी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं वो क्विकली मतलब जो है वो देगा। ठीक है जी, और हम ये कह सकते हैं कि पाई हम पुट करेंगे तो एंगल, तो वो इसको 2 पाई बिहेव करेगा। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर वो अपने मतलब जो उसका पीरियड है वो शॉर्टन हो जाएगा, पीरियड शॉर्टन हो जाएगा, और पीरियड जो है वो रिड्यूस होके बजाय कि 2 पाई रहता वो कितना बन जाएगा, वो पाई बन जाएगा, और 2 पाई पे वो 2 साइकिल्स अपने कंप्लीट कर लेगा। देखें, ये 1 साइकिल और ये 2 साइकिल। तो पता ये चल रहा है कि जब हम जो जैसा साइन ऑफ टू, मतलब सॉरी, जो एंगल है मतलब यहाँ पर, ठीक है, के टाइम्स ए हम लिख रहे हैं, के जो हमारा कांस्टेंट है जो कि पॉजिटिव है यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने इसको 2 पुट किया है, तो उससे फर्क क्या पड़ा है, उससे फर्क ये पड़ा है कि जो पीरियड बना साइन 2a का, ठीक है, यहाँ पे मैं यूं लिख देता हूँ कि पीरियड ऑफ साइन 2a इज, वो क्या हो जाएगा, वो पाई हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि हम अगर 3a लिखते तो इसका मतलब कि जो इसका पीरियड है वो अब कितना हो जाता, वो हो जाता जी 2 पाई/3। तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 का मतलब है कि आप 360 को अगर 3 पर डिवाइड करें 120 डिग्री, 120 डिग्री इसका पीरियड बन जाएगा। इसका मतलब कि 120 डिग्री अगर ये 30 था, 60 90, तो ये बनता है तकरीबन। ठीक है, 120 और उसके बाद 150 और फिर यहाँ पर 180 ने आना था। ठीक है, चले मैं इसे अगर डिग्री के हवाले से बात करूँ तो ये 30, ये 60, ये 90, ये 120, ये 150 और ये 180, तो ये यहाँ पर अपने 1 साइकिल को कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब और क्विकली इसने 1 की वैल्यू को अटेन कर लेना है और बड़ी जल्दी इसने यहाँ पर मतलब अपने 1 साइकिल कंप्लीट कर लेना है 2 पाई/3 के ऊपर। तो इस तरीके से अगर मैं 2 पाई तक देखूं
तो इसके कितने कंप्लीट हो जाएंगे साइकिल्स, 3 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर इसने अपना तीसरा साइकिल भी कंप्लीट कर लेना है। तो हमें एक बात पता चल रही है कि जो पीरियड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसका एक फार्मूला हमारे पास आ रहा है साइन फंक्शन के हवाले से। मैंने देखा इसको कि 2 पाई डिवाइडेड बाय के। अब के जो था वो हमारा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, और ये ग्रेटर मतलब यहाँ पे मैंने जो के की वैल्यू रखी है वो 1 और ग्रेटर देन 1 रखी है, ठीक है। मतलब 1 2 3 4, तो इस तरह से पीरियड जो है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब कि अगर मैं साइन जो है वो 5 ए एंगल की बात करूं, ठीक है, पीरियड ऑफ साइन 5 ए, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा, वो इक्वल टू बनेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 5 के, ठीक है। इसका मतलब कि 5 मतलब 2 पाई जो इंटरवल है उसमें 5 साइकिल्स बन जाएंगे इसके, ठीक है। तो यहां से हम ये बात भी कह सकते हैं जो पीरियड होता है बेसिकली पीरियड ऑफ जो हमारे पास, जैसे मैंने साइन फंक्शन की बात की है, साइन के टाइम्स ए इज आल्सो दी वेवलेंथ। वेवलेंथ कहते हैं कि जो हमारे पास एक डिस्टेंस होता है जो कि वेव ने कवर किया होता है एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक। क्रस्ट कहते हैं कि ये वाला पार्ट है मैक्सिमम वाला। तो इसमें मतलब अगर मैं ग्रीन वाले की बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है ये 1 वेवलेंथ कहलाता है। अब ग्रीन वाले की अगर आप 1 वेवलेंथ देखें तो वो इसके पीरियड के इक्वल आएगी। मतलब रेडियन मेयर्स में मैं चूंकि डिग्री में मैं इसको रेडियंस में 2 पाई/3, और पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 अप्रोक्सीमेट, तो ये आपको मतलब ये वाली वैल्यूज जो है वो देगा। इसीलिए देख सकते हैं आपके मैंने पाई की वैल्यू जैसा मैंने बताया अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई कि 3.14 है। तो मैंने ग्राफ में भी देखें ये -1 है, ये -2 -3 है, और ये -3 से जरा सी आगे है मतलब -4 की तरफ, तो इसलिए मैंने ये पाया। और इधर भी आप देखें तो ये 3 था ये वाइट में, और ये पाई की वैल्यू ये 4 है। तो ये मैंने मतलब एक रियल चूंकि नंबर होता है पाई, इसलिए उसको मैंने आपको इस तरह से समझाया नंबर्स के वाले से भी, ठीक है। तो आप ऐसा भी और कर सकते हैं। तो ये हमें पता चल रहा है कि वेवलेंथ जो पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि जो रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंक्शन, ठीक है जी। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ एक डेफिनेशन कि रेसिप्रोकल, एक पॉइंट तो ये हो गया हमारे पास, और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑफ द फंक्शन, वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहूँ इस फंक्शन की तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ फ्रीक्वेंसी को। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलें फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ से हम जाहिर कर लें, तो ये इक्वल टू होगी ए डिवाइडेड बाय, मतलब ए तो नहीं यहाँ पर, सॉरी के जो कांस्टेंट था जितने टाइम्स एंगल मल्टीपल आ रहा था ए के, ओवर 2 पाई। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है जी, एक और डेफिनेशन आ रही है हमारे पास एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड कहते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस जो कि पॉजिटिव होता है तो हम यूं बात कर लेते हैं कि जो हमारा रियल एक्सिस है उससे अबव ग्राफ ने जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू टेन की है मैक्सिमम, तो इसको हम लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन b/w में लिख रहा हूँ बिटवीन, ठीक है, द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन बिटवीन दी। अब ये ग्राफ ऑफ कोसाइन भी हो सकता है क्योंकि साइन और कोसाइन जो है उनके ग्राफ इसी तरह बनते हैं, लेकिन उसमें जो मामूली सा फर्क है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कि कोसाइन का ग्राफ कैसे होगा, ठीक है, साइन और कोसाइन एंड दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है जी, एंड दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहां पर अगर आप देखें तो इस केस में साइन थीटा के केस में, ठीक है, इन केस ऑफ साइन थीटा एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या होता है जी, वो 1 है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब 1 है। और इसको हम एवरेज का मतलब इनका डिफरेंस भी ले सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 1 है
मिनिमम वैल्यू -1 है और इसको 2 पर डिवाइड कर दें तो तब भी आंसर 1 ही आएगा। ये भी एक फार्मूला है, हम इससे भी जो है वो एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं।